हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज आज का हमारा टॉपिक है कमज़ोर नवजात शिशु की पहचान। और हमें जो है कमज़ोर शिशु की पर्याप्त देखभाल किस प्रकार से करनी है। ठीक है जी, तो चलिए जानते हैं। जन्म के दिन निम्नलिखित 3 स्थितियों के अवलोकन से हम पहचान सकते हैं कि शिशु कमज़ोर है या नहीं। तो पहली स्थिति है, क्या जन्म के समय बच्चे का वज़न 200 2000 ग्राम या ग्राम। उससे कम है। और क्या शिशु गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है। और तीसरी परिस्थिति है, क्या शिशु जन्म से ही पूरी ताकत से स्तनपान नहीं कर पा रहा है। तो ऊपर लिखे 3 सवालों में से यदि एक का भी उत्तर हाँ है तो समझिए नवजात शिशु कमज़ोर है और ऐसे बच्चे को जीवित रखने के लिए खास देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये जो है यहाँ पे बच्चे का वज़न जो है 1 किलो 500 ग्राम है। और बच्चा देखने में जल्दी पैदा हुआ है, तो देखने में आपको बच्चा जो है थोड़ा सा दुबला सा पतला सा दिखाई देगा। और स्तनपान जो है वो ठीक से कर पा रहा है या नहीं, इसका अवलोकन आपको बता देगा। तो कमज़ोर शिशु की देखभाल के लिए निम्नलिखित पहलू हैं। तो पहला पहलू है, बच्चे को गर्म रखने पर विशेष ध्यान दें। जितना हो सके अधिक से अधिक KMC यानी कि कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ आपको अच्छे से बताती हूँ। कंगारू मदर केयर से जो है, जिस तरह से कंगारू अपने बच्चे को अपने शरीर की गर्मी प्रदान करता है। तो क्या आपने ऐसा जानवर देखा है? तो ये है जी कंगारू। और कंगारू जो है एक पशु है जिसके सभी बच्चे समय से पूर्व ही जन्म लेते हैं, परंतु इनका जन्म जो है 1 ही महीने में हो जाता है। कंगारू का जो बच्चा है वो होता है जी अंधा, बिना बाल का और कुछ ही सेंटीमीटर का होता है और शरीर के बाकी अंग जो हैं उसके विकसित नहीं होते हैं। तो ऐसे में उसको बाहर जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि कंगारू का जो बच्चा है वो काफ़ी छोटा होता है। जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ उसको अपने पेट की थैली में डाल देती है, जिससे कि बच्चा गर्म रहता है और आराम से स्तनपान करता है। तो कंगारू जो है अपने बच्चे को जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो थैली के अंदर रखता है काफ़ी महीनों तक। थैली के अंदर ही बच्चा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये जानकारी जो है आपको कंगारू के बारे में बताने को नहीं दे रही हूँ, बल्कि इसलिए दे रही हूँ ताकि इसके माध्यम से आपको मैं कंगारू मदर केयर के बारे में समझा पाऊँ। तो कंगारू मदर केयर वह प्रणाली है जहाँ इसी तरह से अपनी त्वचा से लगाकर और धीरे धीरे स्तनपान कराकर माँ अपने कमज़ोर बच्चे का खास ध्यान रखती है। और कंगारू जो है अपने बच्चे को खास ख्याल इसलिए भी रखती है क्योंकि वह काफ़ी छोटा होता है और बाहर का जो मॉइस्चर होता है, तापमान होता है, वह जो है उसके लिए अभी तैयार नहीं होता है। सभी को अतिरिक्त गर्माहट की जो है ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कमज़ोर बच्चों को केवल कंगारू मदर केयर से ही कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हालांकि बहुत कमज़ोर बच्चों को जो बिल्कुल दूध नहीं पी पाते हैं, अस्पताल भेजना चाहिए, क्योंकि इतने कमज़ोर शिशु की देखभाल कर पाना घर पर पॉसिबल नहीं है या संभव नहीं है। बहुत कमज़ोर शिशु को अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी की ज़रूरत होती है। तो शिशु को कपड़े पहनाए बिना शरीर से लगा के रखना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शिशु को रखना है। बच्चे को टोपी व मोज़े पहनानी है, शिशु को शरीर से लगा के रखना है, उसे माँ के बदन के साथ सुरक्षित ढंग से बांध के या टांग के ऊपर रखना है। शिशु को ऐसी स्थिति में सटाकर रखना है जिससे शिशु को सांस लेने में दिक्कत ना हो और स्तनपान करने में भी सुविधा हो। यह विधि किसी भी हालात में अपनाई जा सकती है, चाहे आप खड़े हों, चाहे आप लेटे हों या आप काम कर रहे हों।
तो माँ के साथ साथ परिवार का कोई भी सदस्य शिशु को कंगारू विधि से कमज़ोर शिशु की देखभाल जो है कर सकता है। ऐसा करना ज़रूरी है ताकि माँ को पर्याप्त आराम जो है मिल सके। तो माँ को जो है इस तरह से भी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से भी माँ जो है और परिवार के अन्य सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की गर्दन जो है सीधी है कि नहीं और उसे सही तरह से सांस आ रही है कि नहीं। बच्चे का माँ के स्तनों के पास होने से दूध अच्छी तरह से ज़्यादा मात्रा में निकलता है और बच्चे की स्थिति देखकर बच्चे को चम्मच से माँ के स्तन से निकला हुआ दूध भी पिलाया जा सकता है। इस उम्र का शिशु दिन में कई बार लंगोट गीला और गंदा करेगा, इसीलिए घर के पुराने कपड़ों को मोड़कर लंगोट तैयार करें। जब जब ज़रूरत लगे बार बार बदलते रहिए। लेकिन अब तो काफ़ी अच्छी सुविधा है, डायपर यूज़ करते हैं। माता कंगारू मदर केयर देते समय अपना रोज़ का काम भी कर सकती है, परंतु वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है। परिवार के लोगों को उससे सदैव मदद लेते रहना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य कंगारू मदर केयर देखभाल दे सकता है। साथ साथ माँ को घर के अन्य कामों में भी मदद देनी चाहिए, नहीं तो कमज़ोर शिशु को बचा पाना संभव नहीं होगा। और जो कंगारू मदर केयर है उसमें गर्माहट, संक्रमण से बचाव, बार बार स्तनपान कराना और बच्चे को कंगारू मदर केयर के लिए तब तक दें जब तक शिशु अंदर रहना चाहे। हर बार कम से कम 1 घंटे तक कंगारू मदर केयर दें। दिन में कितने घंटे कंगारू मदर केयर देना है, इसकी सलाह डॉक्टर या ANM से ले लें। कंगारू मदर केयर बंद करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। शिशु सही से स्तनपान कर रहा हो, शिशु का वज़न 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक हो गया हो और शिशु 1 महीने का हो गया हो। जितना हो सके अधिक से अधिक कंगारू मदर केयर का प्रयोग करें जब तक कि कमज़ोर शिशु ताकत से स्तनपान करना शुरू ना कर दे, उसका वज़न पर्याप्त क्षमता से बढ़ने ना लगे, तब तक उसे कंगारू मदर केयर की ज़रूरत होती है। कंगारू मदर केयर से कमज़ोर शिशु का सामान्य होने में बहुत फ़ायदा होता है। तो कंगारू देखभाल का उपयोग करें। शिशु को कम से कम 7 दिन तक ना नहलाएं और स्वच्छता पर बहुत ध्यान दें। किसी भी कारणवश शिशु को छूने से पहले जैसे शिशु को दूध पिलाने या कपड़े बदलने से पहले या उसकी साफ़ सफाई करने से पहले साबुन से हाथ धोएं और हाथों को हवा में सुखाएं। और स्तनपान पर अधिक ध्यान दें। शिशु को हर 1 से 2 घंटे में स्तनपान करवाएं। यदि शिशु स्तनपान के समय सो जाता है तो उसे नींद से जगाकर पिलाने की कोशिश करें। यदि शिशु स्तनपान करते हुए एक बार में दोनों स्तनों का दूध नहीं पी पाता है तो एक बार में एक ही स्तन से पिलाएं, फिर अगली बार दूसरे से। ज़रूरत पड़ने पर स्तनपान से दूध एवं छोटी कटोरी में निकाल लें और कटोरी या कप से बच्चे को दूध पिलाएं जब तक कि कमज़ोर नवजात शिशु ताकत से स्तनपान करना शुरू ना कर दे और उसका वज़न पर्याप्त क्षमता से बढ़ने ना लगे, तब तक उसे खास देखभाल की आवश्यकता होती है। तो जी कार्य योजना जो है वो हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए। गर्भावस्था का पंजीकरण जल्दी से जल्दी करें और LMP यानी कि अंतिम माहवारी की तिथि भी तुरंत दर्ज करें। DOM यानी कि परिपक्वता की तिथि की गणना सही करें और जल्द से जल्द माँ और परिवार को परिपक्वता की तिथि के साथ EDD यानी कि प्रसव की संभावित तिथि की भी सूचना दें। और जब आप चाहे आप स्वास्थ्य केंद्र में चाहे आप आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भावस्था का पंजीकरण करते हैं तो आपकी LMP के यानी कि अंतिम माहवारी की तिथि के आधार पर जो है आपको प्रसव की संभावित तिथि बताई जाती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप जल्दी से जल्दी
गर्भावस्था के समय पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि सही समय पर आप लोगों को सेवाएं दी जा सके। तो शिशु के जन्म के बाद जल्द से जल्द हो सके तो 24 घंटे के भीतर ही शिशु के घर जाना अनिवार्य है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को होम विजिट के लिए, और जन्म के पहले दिन ही शिशु का वज़न लेना अनिवार्य है। जन्म के पहले दिन ही स्तनपान का अवलोकन करना भी अनिवार्य है कि बच्चा ठीक से स्तनपान कर पा रहा है अथवा नहीं। कमज़ोर शिशुओं को बचाने हेतु हमें क्या करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है कमज़ोर शिशुओं को बचाने के लिए अपने क्षेत्र में किसी भी कमज़ोर शिशु की पहचान की प्रक्रिया में छूटने नहीं देंगे। पहचानेंगे कि वह शिशु कमज़ोर है अथवा नहीं। हम सभी कमज़ोर शिशुओं के यहाँ तब तक गृह इवेंट करेंगे जब तक वह खतरे से बाहर नहीं आ जाता है, और पहचानेंगे कमज़ोर शिशुओं और उनको दी गई सहायता का भी हम लोग अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। और इस चित्र जो है आपको देखने को मिल रहा है हाथ धोने का अभ्यास। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, केवल गर्भवती धात्री महिलाओं को ही नहीं, आम इंसान को भी, जो हम लोग सामान्य व्यक्ति भी हैं, हम लोगों को भी इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने हाथों को साफ़ करने की। आप हाथ साबुन से धोते हो तो अच्छे से उसमें झाग आना चाहिए। हैंड वॉश है तो हैंड वॉश में भी अच्छे से आप झाग लाएंगे, अपने हाथों को अच्छे से धोएंगे। ये देखिए, ये जो टेक्निक है ये सभी के लिए सीखना अनिवार्य है। तो जो ये टेक्निक है, ये दोनों हाथों को आपस में अच्छे से मलना है, अपनी हथेलियों को, और यहाँ पे देखिए हमें अपनी उंगलियों को रब करना है, और यहाँ पे जो है हमें जो हथेली के बीच का हिस्सा है उसे भी रब करना है। उसके बाद एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर इस तरह से उंगलियों के बीच में से साफ़ करना है। और ये देखिए, ये हमारा अंगूठा है, और अंगूठे को भी हमें, दोनों हाथों के अंगूठों को हमें इस तरह से साफ़ करना है। और पानी से धुलने के बाद जो है हमें अपने हाथों को हवा में सुखाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जब हम टॉवल यूज़ करते हैं तो वह एक से ज़्यादा लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने हाथों को हवा में ही सुखाएं। और अब हम सीखेंगे कि यदि कोई शिशु जिसकी संभावित जन्म तिथि यानी कि प्रसव की संभावित तिथि जो है 10 अक्टूबर थी, लेकिन वह 10 सितंबर को ही पैदा हो गया है, तो क्या वह कमज़ोर नवजात शिशु है? तो यदि कोई शिशु हमारे हिसाब से यदि कोई शिशु 1 महीने पहले पैदा होता भी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कमज़ोर है। ये भी हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ हो, तो उसके लिए हमें 3 बातों का ही पता होना चाहिए कि उसका वज़न जो है 2000 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, और 8.5 माह से पहले पैदा हुआ हो तब वह कमज़ोर होता है। लेकिन यदि कई बार जो LMP डेट जो है उससे आगे भी, उससे पहले या उसके बाद भी बच्चे पैदा होते हैं। बहुत बच्चों में हफ्ते 2 हफ्तों का भी फ़र्क हो जाता है। लेकिन हमें जो है पता करना है कि वह ठीक से दूध पी पा रहा है या नहीं पूरी ताकत के साथ। तो EDD जनगणना के लिए जो है इस तरह का जो तालिका है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास रहेगी, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है आपकी LMP के आधार पर यानी कि अंतिम माहवारी की दिनांक के आधार पर आपको प्रसव की संभावित तिथि के बारे में बता देती है, और जो परिपक्वता की तिथि है वो भी आपको बता देती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई कमेंट नहीं करना है तो आप कमेंट बॉक्स में हार्ट बना के छोड़ सकते हो, तो इससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है या नहीं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।